तो जटिल इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करना कभी-कभी एक बहुत ही उलझी हुई पहेली को सुलझाने जैसा लगता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम उस बड़ी पहेली को छोटे-छोटे आसान टुकड़ों में तोड़ सकें? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में, जो ठीक यही काम करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टी सोर्स चैलेंज होता क्या है। फिर एक समय में एक सोर्स वाले आइडिया को समझेंगे और फिर सुपरपोजिशन मेथड को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसके बाद एक डीसी सर्किट का उदाहरण सॉल्व करेंगे और आखिर में इसके एप्लीकेशंस और कुछ आम गलतियों पर भी नजर डालेंगे और फिर मुख्य बातों को दोहराएंगे। तो पहला सवाल यही है, बहुस्रोत चुनौती आखिर शुरू कहाँ से करें? सोचकर देखिए, अगर एक ही समय में कई लोग आपसे बात करने लगें, किसी एक की आवाज पर ध्यान देना कितना मुश्किल हो जाता है ना? बिल्कुल, सर्किट में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब कई पावर सोर्स एक साथ काम करते हैं, तो किसी एक कंपोनेंट पर उनका कुल असर क्या पड़ रहा है, ये समझना काफी मुश्किल हो सकता है। अब जैसे ये सर्किट है, इसको अगर बिना किसी सिस्टमैटिक तरीके के सॉल्व करने की कोशिश की जाए, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी भूल भुलैया में घूमना। बहुत आसानी से जटिल इक्वेशंस में उलझकर जवाब गलत आ सकता है। तो सवाल उठता है कि हम एक कॉम्प्लेक्स लीनियर सर्किट के एनालिसिस को आखिर आसान कैसे बना सकते हैं, और इसका जवाब छिपा है डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी फूट डालो और जीतो की रणनीति में। ये एक ऐसा कमाल का सिद्धांत है जो हमें एक बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम को कई छोटी छोटी सॉल्व करने लायक प्रॉब्लम्स में बांटने की सहूलियत देता है। और यहीं से हमारा अगला सेक्शन शुरू होता है, एक समय में एक स्रोत। यही इसका मूल विचार है। देखिए, यहीं पर सुपरपोजिशन थ्योरम काम आता है। यह हमें हर पावर सोर्स के असर को बिल्कुल अलग अलग देखने का मौका देता है, मानो बाकी कोई सोर्स है ही नहीं। ये आइडिया 1853 में वैज्ञानिक हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज ने दिया था, और सोचिए, ये आज भी उतना ही पावरफुल है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता क्या है? ये कहता है कि एक लीनियर सर्किट में किसी भी एलिमेंट में वोल्टेज या उसके जरिए बहने वाला करंट हर एक इंडिपेंडेंट सोर्स के अकेले काम करने वाले प्रभावों का एल्जेब्रिक सम होता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि हम हर सोर्स से होने वाले असर को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं और फिर आखिर में बस उन सबको जोड़ देते हैं, एक एक करके, और फिर सबको एक साथ। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, ये सिर्फ लीनियर सर्किट्स पर ही काम करता है, यानी वो सर्किट्स जहां करंट वोल्टेज के सीधे अनुपात में। अच्छा, तो हर सोर्स का अकेले विश्लेषण करने के लिए हमें बाकी सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को बंद करना होगा। पर सवाल यह है कि सर्किट डायग्राम में किसी सोर्स को बंद करने का असली मतलब क्या होता है, और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, तो उसे बंद करने का मतलब है कि वो एक शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, यानी 0 वोल्ट। आप ऐसा सोच सकते हैं कि बैटरी को हटाकर उसकी जगह एक सीधा तार लगा दिया गया हो। वहीं दूसरी तरफ अगर एक करंट सोर्स है, तो वो एक ओपन सर्किट बन जाता है, मतलब 0 एम्पियर। इसके लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि तार को बीच से ही काट दिया गया है ताकि कोई करंट बह ही न सके। तो ठीक है, अब जब हम इसके पीछे का मूल विचार समझ गए हैं, तो चलिए इसे एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बदलते हैं, जिसे किसी भी लीनियर सर्किट पर लागू किया जा सके। तो ये रहे वो स्टेप्स। स्टेप 1, सबसे पहले एक्टिव रखने के लिए कोई एक इंडिपेंडेंट सोर्स चुनें। स्टेप 2, बाकी सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिवेट कर दें। याद है ना, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है और करंट सोर्स को ओपन। स्टेप 3, अब जो सिंपल सर्किट बना है उसका एनालिसिस करके जरूरी वोल्टेज या करंट निकालें। स्टेप 4, यही प्रक्रिया यानी स्टेप 1 से 3 सर्किट में मौजूद हर एक इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए दोहराएं। और आखिर में स्टेप 5, फाइनल जवाब पाने के लिए हर सोर्स से मिले नतीजों को एल्जेब्रिक रूप से जोड़ दें। बस यही है पूरी डिवाइड एंड कॉन्कर की रणनीति। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इस मेथड को एक असली सर्किट पर लगाकर देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। तो प्रॉब्लम ये है, हमें सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल करके 3 ओम के रेजिस्टर से बहने वाले टोटल करंट का पता लगाना है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारा ये सेंट्रल रेजिस्टर 2 अलग अलग वोल्टेज सोर्स से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो स्टेप 1, हम सिर्फ 20 वोल्ट के सोर्स पर ध्यान देंगे। इसका मतलब है कि 40 वोल्ट के सोर्स को, जैसा कि हमने सीखा था, एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब देखिए, सर्किट कितना सिंपल हो गया है। पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके टोटल रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है और फिर ओम्स लॉ लगाकर करंट निकल जाएगा।
जब ये कैलकुलेशन पूरी की जाती है तो हमें पता चलता है कि 20 वोल्ट सोर्स की वजह से 1.904 एम्पियर का करंट नीचे की तरफ बह रहा है। चलिए अब स्टेप 2। अब हम सिर्फ 40 वोल्ट के सोर्स पर ध्यान देंगे। इसका मतलब 20 वोल्ट वाले सोर्स को एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो फिर से वही प्रोसेस अपनाते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना और ओहम्स लॉ लगाना, और हमें पता चलता है कि 40 वोल्ट का सोर्स भी 3.174 एम्पियर का करंट नीचे की ही तरफ भेज रहा है। और अब आता है फाइनल स्टेप। दोनों करंट्स को बस अलजेब्रिक तरीके से जोड़ना है। हमारा टोटल करंट I टोटल हो जाएगा I1 प्लस I2, यानी 1.904 एम्पेयर प्लस 3.174 एम्पेयर, जो बनता है 5.078 एम्पेयर। और क्योंकि दोनों करंट्स एक ही दिशा में बह रहे थे तो हमने उन्हें सीधा सीधा जोड़ दिया और बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये तरीका सिर्फ टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है। इसकी असल दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस हैं। और हाँ, कुछ ज़रूरी सीमाएं भी हैं। तो इसकी असल दुनिया की एप्लीकेशंस क्या हैं? सोचिए, पावर सिस्टम्स के एनालिसिस में, सिग्नल प्रोसेसिंग और फिल्टर डिज़ाइन में, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सर्किट्स में, यहाँ तक कि सर्किट सिमुलेशन टूल्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। पावर ग्रिड इंजीनियर्स इसका इस्तेमाल ये एनालाइज करने के लिए करते हैं कि कई पावर स्टेशन मिलकर एक शहर को बिजली कैसे देते हैं। और हाँ, AC/DC सर्किट एनालिसिस में तो ये काम आता ही है। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है, ध्यान दीजिए। सुपरपोजिशन थ्योरम पावर पर लागू नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर एक नॉन लीनियर क्वांटिटी है और ये इसकी सबसे बड़ी सीमाओं में से एक है। ये सिर्फ लीनियर क्वांटिटीज जैसे वोल्टेज और करंट पर ही लागू होता है। पावर पर क्यों नहीं? क्योंकि पावर का संबंध करंट के स्क्वायर से होता है और यही बात इसे एक नॉन लीनियर क्वांटिटी बना देती है। तो चलिए कुछ आम इंजीनियरिंग गलतियों पर भी नजर डालते हैं। पहली, सोर्स को गलत तरीके से डीएक्टिवेट करना, जैसे वोल्टेज सोर्स को ओपन कर देना। दूसरी, इस थ्योरम को नॉन लीनियर सर्किट्स पर लगा देना, जैसे कि जिनमें डायोड्स लगे हों। और तीसरी, सीधे सीधे पावर कैलकुलेशंस को सुपर इम्पोज करने की कोशिश करना। इन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उससे जल्दी से समराइज कर लेते हैं और अपने सर्किट एनालिसिस टूल किट के लिए कुछ जरूरी बातें नोट कर लेते हैं। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, इसका इस्तेमाल लीनियर सर्किट्स के लिए करें जिनमें कई इंडिपेंडेंट सोर्सेज हों। दूसरी, ये याद रखें, वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट करना है, करंट सोर्सेज को ओपन। तीसरा, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मैनेजेबल हिस्सों में तोड़कर आसान बना देता है। और चौथी, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आगे चलकर थेवेनिन और नॉर्टन के थ्योरम जैसी दूसरी मेथड से भी जुड़ता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, ये जो डिवाइड एंड कॉन्कर की रणनीति है, इसे सर्किट के बाहर दूसरी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे लागू किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि एक बड़ी समस्या को उसके छोटे छोटे हिस्सों के जोड़ के रूप में देखने का ये तरीका, ये एक बहुत ही पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न है जो साइंस और इंजीनियरिंग में हर जगह दिखाई देता है।